नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक नजर डालेंगे शहर की 70 बड़ी खबरों पर। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में शाम 4:25 से शुरू हुआ है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव शाम 6:32 तक रहेगा। बता दें कि सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। खगोलविदों और वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ हानिकारक विकिरण वातावरण में मिलकर पृथ्वी पर पहुंचती हैं। ग्रहण के समय ये बैक्टीरिया भोजन में जल्दी फैलते हैं और कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। दीपावली के बाद राजधानी जयपुर में कचरे के जगह जगह ढेर दिखाई दिए। रात भर पटाखों के कारण शहर की प्रमुख सड़कों पर भी कचरा फैला रहा, तो वहीं कचरा उठाने में सुस्ती नजर आई। लाल कोठी सब्जी मंडी में एक सप्ताह से कचरा नहीं उठाई जाने से लोगों ने कचरे में ही आग लगा दी। राजधानी जयपुर में दिवाली के जश्न की कीमत बहुत से लोगों को हादसे के रूप में भुगतनी पड़ी। आतिशबाजी करने से या फिर गलत क्वालिटी के पटाखों के फोड़ने से कई लोग घायल हो गए। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में दिवाली के समय कुछ असामाजिक तत्वों ने दिवाली पर शिव मंदिर में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त है। हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस की लापरवाही के खिलाफ एनईबी थाने का घेराव किया और विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेते हुए वाराणसी से भारत भ्रमण यात्रा पर निकले रोलर स्केटिंग स्कूल के छात्रों का दल अजमेर पहुंचा। कुपोषण मुक्त भारत का संकल्प और अतुल्य भारत का संदेश देते हुए ये यात्रा 27 सितंबर को शुरू हुई थी। अलवर जिले सदर थाना क्षेत्र चिकानी के समीप बाइक सवार दो लोगों को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिले के गोठडी गांव में सवारी छोड़ने को लेकर सवारियों ने चालक सहित उसके परिवार पर लाठी फरसे से हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। इन घायलों में 3 घायलों को अलवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 लोगों को लक्ष्मणगढ़ इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके चलते परिजनों ने अचेत अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बांसवाड़ा शहर के भीतरी भाग में स्थित एक ब्राह्मण समाज के नोहरे में दिवाली की रात को अचानक आग लग गई। आग से वहां रखा प्लाईवुड का पार्टीशन जलकर पूरी तरह राख हो गया। कोरोना काल के बाद आई पहली दिवाली को बांसवाड़ा के बाशिंदों ने खूब उत्साह के साथ मनाया। दीपावली पर भव्य रोशनी की गई और जमकर आतिशबाजी की गई। बाड़मेर जिले के सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 साल से डकैती, अपहरण और मारपीट के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस को दोनों के पास से कई और मामले खुलासा होने की संभावनाएं हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड में किसान के लिए दीपावली की रात कहर बनकर आई। ढाणी में लगी आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। वहीं किसान ने मुश्किल से जान बचाई। बीकानेर में बाड़े में खड़ी कार आग से जलकर खाक हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के गोलछा मोहल्ले की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आग पटाखों की वजह से लगी। बूंदी शहर के लंका गेट पर रेतवाली महादेव मंदिर के पास मकान के सामने खड़ी एक स्कूटी में पटाखों से आग लग गई, जिससे स्कूटी जलकर राख हो गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और स्कूटी से मालिक को दिवाली पर पटाखे छोड़ना महंगा पड़ गया। चित्तौड़गढ़ में दीपावली के अवसर पर ऐतिहासिक दुर्ग पर स्थित लक्ष्मी माता मंदिर पर आकर्षक सजावट की गई। वहीं मां गजलक्ष्मी का भी विशेष श्रृंगार किया गया। चूरू शहर के दादाबाड़ी के सामने दिवाली की रात रुई के गोदाम में आग लग गई। आग से करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया।
में दीपावली की रात आतिशबाजी करते समय 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायल लोग इलाज के लिए राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचे। धौलपुर जिले के ट्रेन वाले स्कूल के नाम से चर्चित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में प्रधानाध्यापक ने दीपावली अवकाश के बावजूद शिक्षकों के साथ स्कूल पहुंचकर दिवाली मनाई और विद्यालय खोलकर अभिभावकों और छात्रों के साथ दिवाली का जश्न मनाया। दौसा जिले के विभिन्न मंदिरों में सूर्य ग्रहण के चलते पट भी बंद हैं। जिले में स्थित सबसे बड़े मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आज सुबह से पट बंद किए गए हैं। दौसा जिले के महुआ थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव में आज जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों के कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें महुआ अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर महुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश की। सोमवार को दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के गांव खोहरा मुल्ला को आकर्षक अंदाज में सजाया गया। इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपने गांव में ही दिवाली मनाई। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सुरपुर गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से कल घायल हुए एक युवक की आज मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव का पोस्टमार्टम कराया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही मामला दर्ज कर मामले पर जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर जिले में रोशनी का त्योहार दिवाली के उत्साह में हर कोई सराबोर है। दिवाली को लेकर शहर आकर्षक सप्तरंगी रोशनी की गई। शहर के आकर्षक रोशनी के नजारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। झालावाड़ शहर की श्री कृष्ण गौशाला समिति की ओर से दीपोत्सव पर गौमाता के साथ दीपोत्सव मनाने का अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समिति से जुड़े 1100 सदस्यों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ गौशाला पहुंचकर गौ माता का विधि विधान से पूजन किया। जैसलमेर के सुनार दुर्ग पर भी आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखों के कारण यह आग लगी। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी की पहल पर नगर परिषद, नगर विकास न्यास और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दीपावली के पावन पर्व पर सुवर्ण नगरी स्थित गड़ीसर सरोवर पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। झुंझुनू में बीती रात को पटाखे के कारण शहर की कान्हा पहाड़ पर लगी झाड़ियों में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने के कारण दमकल पानी नहीं पहुंचा पा रहा था। दिवाली की रात को झुंझुनू में ध्वनि प्रदूषण सामान्य ध्वनि से 2 गुना तक पहुंच गया। हालांकि न्यूनतम की बात करें तो आंकड़े सुखद थे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहली बार झुंझुनू में ध्वनि प्रदूषण को दिवाली की रात पर जांच करवाया। झुंझुनू सदर थाना इलाके के नरसिंहपुरा टोल बूथ के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान पातूसरी निवासी पूर्णा राम के रूप में हुई है। दरअसल अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। झुंझुनू की चिड़ावा नगर पालिका ने इस बार बाजारों और दुकानों की सजावट प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें विवेकानंद मित्र परिषद द्वारा विवेकानंद चौक पर की गई सजावट पहले स्थान पर रही। राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए अयोध्या से शुरू हुई राम राज्य दिग्विजय रथ यात्रा झुंझुनू पहुंची। बगड़ रोड स्थित अग्रसेन सर्किल पर यात्रा का स्वागत किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत रजलानी में युवा सरपंच पारस गुर्जर की अगुवाई में वीर शहीदों के नाम दीपक जलाकर दिवाली मनाई गई। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दीपोत्सव पर बीते दिनों गैस सिलेंडर के फटने से हुई हृदय विदारक घटना के पीड़ित परिवारों से मिलने उनके निवास पहुंचे और परिजनों को गले लगाकर ढांढस बंधाए। साथ ही मंत्री ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। बता दें कीर्तिनगर गैस सिलेंडर हादसे में
भूमाराम के परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई थी। सूर्यनगरी जोधपुर दिवाली के उल्लास में मनोहरी रोशनी और आकर्षक साज सज्जा का अनुपम नजारा दिखाई दिया। 2 साल तक कोरोना के चलते लोग त्योहार नहीं मना पाए थे और इस बार उत्साह डबल रहा। करौली के मासलपुर सड़क मार्ग पर गाधौली पट्टी क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। दुर्घटना के दौरान महिला की गोद में बैठा बच्चा बाल बाल बच गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 3 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। शांति धारीवाल के निजी आवास पर शहरवासियों का बधाई देने का तांता लगा है। लोग मंत्री धारीवाल को दिवाली की बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। मंत्री आवास पर सुबह से ही लोगों से मिलते रहे। मंत्री धारीवाल ने लोगों से मिलकर लोगों से दिवाली की रामाश्यामा की। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र में गैंटा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आतिशबाजी की चिंगारी से एक मकान में रखे पशुओं के चारे में आग लग गई। देर रात हुई इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोटा के खातौली थाना परिसर में दीपावली के उपलक्ष्य पर अनोखे तरीके से यह त्योहार मनाया गया। इस मौके पर रसोइयों, पुलिस जवानों और कांस्टेबलों सहित सभी स्टाफ को चांदी के सिक्के भेंट किए गए। कोटा में दीपावली की एक दुकान में लाइट की सजावट का काम करते समय किशोर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मौत के बाद दीपावली की खुशियां मातम में पसर गईं। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने दुकान संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं और अपने लोगों से उनके बीच दिवाली मना रहे हैं। स्पीकर बिरला ने लोकसभा कैंप कार्यालय पर लोगों से मुलाकात की। कोटा के गुमानपुरा में देर रात एक क्लब में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग क्लब की 6ठी मंजिल पर लगी। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के गैंटा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आज करीब 3 फीट लंबा मगरमच्छ का बच्चा आने से हड़कंप मच गया। इस मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में दहशत है। कोटा में देर रात सड़कों पर दीपावली का धूम धड़ाका रहा। इस दौरान शहर में विभिन्न पॉइंट्स पर नाके लगाकर सैकड़ों की तादाद में पुलिस कर्मियों का बड़ा जाब्ता तैनात किया गया और पुलिस के जवानों को एसपी ने मिठाइयां भी वितरित की। कोटा के आकाशवाणी केंद्र परिसर के कंट्रोल रूम में कोबरा आने से हड़कंप मच गया। कोबरा को देखते ही स्टाफ इधर उधर भागने लगे। फिलहाल कोबरे का रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रतापगढ़ में एक किसान ने शराब के नशे में फसल पर छिड़कने वाला कीटनाशक का सेवन कर लिया। हालात बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पुत्र की फरियाद पर प्रकरण दर्ज किया है। मामले में अनुसंधान जारी है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा उपखंड के मजेरा गांव में बीती रात घर के बाहर सड़क के किनारे 8 फीट लंबा अजगर आने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत और उनकी टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक निगडिया टोल नाके के समीप मजेरा गांव में दिवाली की मध्य रात्रि को घर के बाहर सड़क के किनारे 8 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। बाद में रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे। वहां पहुंचकर धनखड़ ने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना किए। उपराष्ट्रपति की पत्नी सुदेश धनखड़ भी उनके साथ मौजूद रहे। दर्शन के बाद उपराष्ट्रपति का परंपरा अनुसार समाधान भी किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी मौजूद रहे। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सपरिवार 1 दिवसीय दौरे पर आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज पहुंचे। हवाई पट्टी से लेकर ब्रह्मा कुमारीज के डायमंड हॉल तक जनप्रतिनिधियों से ब्रह्मा कुमारीज के संस्थान के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया।
ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने इस स्थापना के 85वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा में संबोधन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक दिन विश्व गुरु अवश्य बनेगा। दीपावली के अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर स्थित आवास पर बधाई देने का माहौल और सिलसिला जारी रहा, जिनका गोविंद सिंह डोटासरा ने मिठाई खिलाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 35 में पटाखे चलाने की वजह से घर में बने छप्पर में आग लग गई, जिससे वहां रखी 3 मोटरसाइकिल और एक साइकिल भी आग के चपेट में आ गई। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर के उधम सिंह चौक पर बाइक सवार फायरिंग कर रहे युवकों से बचकर भाग रही एक कार ट्रॉले के पीछे जा घुसी। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किलों से कार की बॉडी को कटर से काटकर बाहर निकाला, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। अरुणाचल में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए उदयपुर के मेजर मुस्तफा जकीउद्दीन की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे। लेक सिटी उदयपुर में पुलिस के एक जवान के जन्मदिन को पुलिस के अधिकारियों ने यादगार बना दिया। दिवाली के मौके पर बाजार में ड्यूटी दे रहे एक कांस्टेबल के जन्मदिन की जानकारी मिली तो पुलिस अधिकारियों ने केक काटकर सेलिब्रेट किया।